झारखंड की राजधानी रांची से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां दलित समुदाय के एक परिवार की जमीन पर कथित तौर पर कब्जा कर लिया गया है। मामला इतना गंभीर है कि खुद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी मौके पर पहुंच गए और सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में अब लैंड जिहाद बेकाबू हो चुका है। रांची के कांटा टोली स्थित चांदी मैदान इलाके में दलित समुदाय के छोटू राम जी के घर और जमीन पर एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा जबरन कब्जा किए जाने का आरोप लगा है। कब्जाधारियों ने न केवल जमीन पर निर्माण कार्य शुरू किया है, बल्कि परिवार को धमकियां दी जा रही है। इतना ही नहीं, उनके घर के सामने सीसीटीवी कैमरे लगाकर परिवार की निजता का उल्लंघन भी किया जा रहा है। स्थिति की जानकारी मिलते ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। अमर कुमार बावरी ने कहा कि दलितों की जमीनों पर कब्जा की घटनाएं अब झारखंड में आम हो चुकी है। जामताड़ा, पलामू, अब रांची, हर जगह एक जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। सरकार को तय करना होगा कि क्या दलित हिंदुओं की सुरक्षा इस राज्य में अब असंभव नहीं रह गई है। उन्होंने मौके से ही रांची उपायुक्त से फोन पर बात कर विस्तृत जानकारी दी और स्पष्ट निर्देश दिया कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाए। आप सब लोग खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। आप छोटू राम जी हैं, इनके बाप दादा इस जमीन पे रहते थे। बाप दादा 100 साल से हम लोग रहते हैं। इनका कितना सबसे उस समय लोगों के पास पुश्ते याद नहीं है, लेकिन इन्होंने यहीं जन्म लिया है और इनके पिताजी, इनके दादाजी इसी जमीन पर है। मेरा बाल बच्चा भी 4 गो है। अभी पिछले पूजा के समय अचानक से 28 तारीख को इनकी ज़मीन तोड़ दी गई। थाना गया, लोग थाना में कंप्लेन किया, बावजूद उसके रातों रात देख रहे हैं आप जेसीबी चला करके बाउंड्री खड़ा कर दिया। सामने में इनके प्राइवेसी को डिफेंड करने के लिए कैमरा लगा दिया, फ़ोन पे धमकियां दी जा रही है और ऐसा सब कुछ प्रशासन के खबर देने के बाद हो रहा है। SC/ST थाना में गया, पूरे दिन बैठा, लेकिन थाना में केस लॉन्च किया है, कह रहा है, अभी तक इसका कोई केस नंबर, कागज नंबर दिया नहीं। और ये घटना 28 तारीख से आज हम 8 तारीख को आ गए, लगभग 10 दिन से ज़्यादा समय हो गया। अब ये पूरा परिवार डरा हुआ है धमकी के कारण। गरीब लोग हैं, लड़के कमाते हैं तब जाकर घर का चूल्हा जलता है। क्या स्थिति है समझ रहे हैं। अगर इनको यहाँ से भगाने के लिए इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, ज़मीन को लूटने के लिए इस तरह से दबाव बनाया जाएगा, और जो समाज विरोधी लोग हैं वो इस तरह के कार्य तो करते ही हैं, लेकिन समाज में कानून है कि नहीं है, झारखंड में कानून है कि नहीं, संविधान है कि नहीं, उसका पालन करने के लिए शासन प्रशासन है कि नहीं, राज्य में सरकार है कि नहीं। मैं राज्य सरकार से जानना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन जी से जानना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से, क्या आपके राज्य में दलित सुरक्षित है। राजधानी में इतनी बड़ी घटना घटित हो रही है, लेकिन प्रशासन का और आपके शासन का कहीं पर भी, कहीं से भी इसके लिए न्याय दिलाने की दिशा में कोई कदम आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी की ओर से हम लोग इस परिवार को आश्वस्त करने के लिए आए। इस अन्याय के खिलाफ हम लोग इनके साथ हैं, और प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करे, अभी डीसी साहब से बात हुई है, मैंने कहा इस सारे विषय को लगा करके इनको अविलंब न्याय का जरूरत है, इनको अभय का जरूरत है। प्रशासन इनको दिलासा और सुरक्षा की गारंटी ले और इस ज़मीन को वापस इनको करने में मदद करे। अगर ये प्रशासन फेल होगा तो फिर समाज आगे आएगा, और जब समाज आगे आ जाएगा, कानून यदि अपना काम नहीं कर पाया और समाज यदि आगे आएगा, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार की। सर, इस जमीन का असली उन्होंने कहा कि वे छोटू राम जी और सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं और यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलता। रांची से मुनादी लाइव के लिए अमित की रिपोर्ट।